भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी हमारे साथ हैं। चाय पर चर्चा सुनी हुई, आज हम कॉफी पर चर्चा करेंगे। तो चाय, जो मोदी साहब थे चाय बेचते थे तो चाय पर चर्चा होती थी, अब पार्टी हाईटेक होगी तो कॉफी पर चर्चा भी की जा सकती है, क्या कहते हैं? ये तो पीने की चीज है और ये थकान मिटाने की चीज है। और चुनाव में आप सबको पता है व्यवस्था किस प्रकार की रहती है। और मैं अभी आया और बिल्कुल समय पर आया, आप लोगों को इंतजार ना करना पड़े। एक मिनट भी इंतजार नहीं करना पड़ा। बिल्कुल राइट टाइम आया और आपसे बातचीत करी है। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 तारीख को कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक भूमि पर पहुंच रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको दी है और इसी नियमित में आया था। तो प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र में आएंगे, इसके अलावा कहाँ क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? स्टार प्रचारक और कौन कौन आ रहे हैं हरियाणा में? उस दिन पहले प्रोग्राम जम्मू कश्मीर की सभा के बाद हरियाणा में आएंगे और 2 बजे का समय है। बाकी चुनाव का समय है, जनसभा करना, अपने नेताओं से मिलना, नेताओं को मार्गदर्शन दे के जाना, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व चुनाव के समय ऐसा करता है। अध्यक्ष जी, खेला हो गया कुरुक्षेत्र के पेहवा विधानसभा में, उम्मीदवार घोषित किया, प्रचार भी करते रहे, वो जोरदार प्रचार किया। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से करीब 1 घंटा पहले, और उन्होंने कहा कि मैं पार्टी की जो टिकट को वापस दे रहा हूं। उसके 1 घंटे बाद ये महज इत्तेफाक कहा जा सकता है, कुछ भी होगा, टाइमिंग है, 1 घंटे बाद आप यहाँ पहुंचे हैं, तो ऐसी नौबत क्यों आई है कि जो पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार था उसको अपनी टिकट वापस देनी पड़ी? कहना ये है उनका कि लोकल जो स्थानीय नेता हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, उनके विरोध के चलते दुखी मन से पार्टी से जुड़े रहेंगे, लेकिन वो मजबूरी है उनके लिए। उन्होंने जो बात की है, हम बातचीत करके उसका समाधान निकाल लेंगे। और जो चुनाव लड़ने का फैसला, वो उनका व्यक्तिगत अपना फैसला है, उनको लगा होगा किसी कारण की वजह से और उसने राष्ट्रीय नेतृत्व को बताया होगा, तभी इस प्रकार का फैसला होता है। जो टिकटें अनाउंस हो गई हैं, 2 टिकट सब भी रहती हैं। जो लाडवा से विधायक थे उन्हें नारायणगढ़ भेज दिया गया, जो अपना नरवाना है कृष्ण बेदी जी, तो टिकटों का जो पहले चर्चाएं ऐसी थी, तो अब क्या लगता है लगभग टिकट बढ़ चुकी है, क्या गारंटी लगती है सरकार दोबारा आ रही है? कांग्रेस का दावा तो 100% भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बढ़ेगी। तो टाइमिंग इस तरह आपकी सही है, सरकार की भी ठीक रहेगी, आएगी दोबारा जैसे आप? बिल्कुल 8 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी बार नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। अंतिम सवाल देगा, जो अभी भी पार्टी के जो टिकट के दावेदार थे, कुछ लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं या लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, कोई टिकट बदलाव की आशंका अभी बदल सकती टिकट कहीं की किसी चीज? ये सारी चीजें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। और ये जो नीचे प्रचार होता है, ये कई दफे अपना राजनीतिक भावनाओं की वजह से होता है। कार्यकर्ता अपनी भावना व्यक्त करता है कोई टिकट ना मिलने की वजह से। कई दफे कार्यकर्ता का मन दुखी होता है और वो उस समय कुछ भी बोल देता है, बाद में वो ठीक हो जाता है। रूठों को मना लिया गया है, मनाया जाएगा, विचारी है? सभी को मना लिया गया है और अब सब रूठे हुए जो भी कार्यकर्ता, वो 1-2 दिन में सब अपने, ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, वो 1-2 दिन में सब ठीक हो जाते हैं। तो चुनाव में सभी ज्वाइंटली लड़ेंगे, मतलब कांग्रेस से 100% मजबूती के साथ सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने, इस काम में लगेंगे। तो धन्यवाद मोहनलाल जी, आपका थैंक यू। लो जी, काटते ले लें यार, कौन ले लो। तो मेरे साथ है मोहनलाल बड़ोली जी, जिनका साफ कहना है कि सरकार भाजपा की आएगी। साथ ही साथ कहते हैं कि जो रूठे हुए हैं उनको मना लिया गया है, जो कुछ बचे हैं उनको जल्द मना लिया जाएगा और बीजेपी एक सामूहिक तरीके से चुनाव लड़ेगी और दोबारा हरियाणा में तीसरी बार हैट्रिक बनाएगी। हरियाणा तक के लिए कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश।